मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग स्टैंडर्ड फिफ्थ का एक पोयम पढ़ेंगे, वीरों को प्रणाम। आज हमारा देश आजाद है। देश को आजाद करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण दिए। इस कविता में उन्हीं शहीदों या वीरों को प्रणाम किया जा रहा है। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। रमेश दीक्षित इसके कवि हैं। ठीक है। शब्द अर्थ: प्रणाम, नमन, सौ सौ बार, अनेक बार। जमुना, यमुना नदी। हरदम, हमेशा। धुन, लगन, किसी काम में लगे रहना। बलिदान, कुर्बानी। वतन, देश, प्राणार्पण, प्राण देना। मुहावरे और अर्थ: मर मिटना, अपनी जान दे देना। प्राण से प्यारा, जान से अधिक प्यारा, बहुत अधिक प्रिय। ये दो मुहावरे हैं। कविता का सरल अर्थ: जिन्हें देश की मिट्टी का कण कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ये ऐसी धरती है जहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारे भारत देश का तारा चमका है। यह आजादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है कि हमने जो कुछ सीखा है वह अपने प्राणों का बलिदान करके ही सीखा है। जिन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। अब ये आपका रिक्त स्थान है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स। प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। ये ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए सदा तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से ही हमारे भारत देश का तारा चमका है। यह आजादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। उन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। ये होमवर्क में आपको करना है। ठीक है। फिर ये प्रश्न उत्तर है। प्राणों से भी अधिक प्यारा क्या है? देश की मिट्टी का कण कण प्राणों से भी अधिक प्यारा है। गंगा जमुना नदियां कहाँ बहती हैं? गंगा जमुना नदियां भारत में बहती हैं। भारत के लोग किसके लिए हरदम तैयार रहते हैं? भारत के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। किसके बलिदान से भारत देश का तारा चमका है? वीरों के बलिदान से भारत देश का तारा चमका है। यह आजादी हमें किस किस में नहीं मिली है? यह आजादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। ठीक है। तो ये भी होमवर्क, प्रश्न उत्तर भी आपको होमवर्क करना है। कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखो। तो ये उल्टी सीधी आपका ऊपर नीचे आपकी कविता की पंक्तियां, इन्हें क्या करना है? सीधे लिखना है। सीधे मतलब जैसे जैसे पोयम में आपके कविता में आई है उस हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। पहले कौन सा है? देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, चमका हिंद वतन का तारा, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। ठीक है। ये भी आपको होमवर्क करना है। फिर आपका समानार्थी शब्द है प्रणाम। ये मैच द कॉलम मैंने करना है। प्रणाम, नमन। वीर, बहादुर। धरती, भूमि। वतन, देश। आजादी, स्वतंत्रता। ये भी होमवर्क कर लीजिएगा। फिर विरुद्धार्थी शब्द हैं देश, विदेश। वीर, कायर। आजादी, गुलामी। भीख, दान। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये आपको स्वयं करना है। देश को आजाद करने के लिए शहीद हुए 3 वीरों के नाम बताओ। 3 वीरों के नाम आप बता लिखना है आपको। आपको तो बहुत सारे मालूम है, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर, है ना? तो सुभाष चंद्र बोस। ये आप 3 कोई भी नाम लिख दीजिए। गंगा और जमुना नदियां हमारे देश के किस भाग में बहती हैं? किस भाग में बहती हैं?
यूपी की साइड बहती है ना, तो गंगा और जमुना यूपी के साथ उत्तर भारत में बहती हैं। लिख दीजिए, हमने किससे आजादी प्राप्त की है? हमने किससे आजादी प्राप्त की? अपने प्राण अर्पण करके, हम वीरों ने प्राण अर्पण देकर आजादी प्राप्त की है। इस तरह से आपको ये स्वयं करना है। ठीक है, थैंक यू।